यमन में एक कबीला बसता था जिसका सरदार हातिम ताई था। उसकी दरियादिली से दुनिया का हर व्यक्ति परिचित था। आज हम आपको हातिम ताई की उदारता का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि रोम के राजा के दरबार में एक दिन हातिम ताई की दरियादिली की चर्चा हुई। एक व्यक्ति ने बताया, हातिम ताई के पास एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है। वह इतना खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर राजा ने कहा, जब तक किसी व्यक्ति की परीक्षा न ली जाए तब तक उसके बारे में कोई राय बनाना बुद्धिमानी नहीं है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, तुम जाओ और हातिम ताई की दरियादिली के बारे में हमें जानकारी दो। उससे ऐसी चीज मांगो जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा कीमती हो। तुम उससे उसका तेज रफ्तार घोड़ा मांगना। अगर वह अपना घोड़ा दे देता है तो यकीनन वह बहुत उदार है। मंत्री और राजा के दरबारी सफर तय करके रात के समय हातिम ताई के घर पहुंचे। उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादलों की गरज और बिजली की चमक से माहौल डरावना लग रहा था। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन हातिम ताई ने मेहमान नवाजी का पूरा हक अदा किया। उन्होंने मेहमानों के खाने और आराम का पूरा प्रबंध किया। दस्तरखान पर स्वादिष्ट भुना हुआ गोश्त देखकर मेहमान खुश हो गए और सफर की थकान मिटाने के लिए चैन की नींद सो गए। सुबह बारिश थम चुकी थी। हवा ठंडी और ताजा थी और पेड़ धुले हुए लग रहे थे। नाश्ते के दौरान मंत्री ने हातिम ताई की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारे राजा ने आपके घोड़े की बहुत तारीफ सुनी है। वह चाहते हैं कि आप अपना घोड़ा उन्हें भेंट कर दें। मंत्री की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस से हाथ मलने लगे और दुखी स्वर में बोले, अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो यह बात मुझे आते ही बता देनी चाहिए थी। अब मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उन्होंने बताया, रात भर मूसलाधार बारिश होती रही। मेरे लिए संभव नहीं था कि इतने लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर पाता। यह भी संभव नहीं था कि मैं गांव से कोई जानवर मंगवा सकता। इसलिए मैंने अपने सबसे प्रिय घोड़े को ही ज़िबह कर दिया और उसी का भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की शान बना। मंत्री हातिम ताई की यह बात सुनकर हैरान रह गया। जब राजा को यह किस्सा सुनाया गया तो उसने भी हातिम ताई की दरियादिली की खूब प्रशंसा की।